अब यही चीज क्रिकेट मैच के ऊपर लागू होनी चाहिए। हमें ये नहीं समझ आता सरकार दोहरी राजनीति क्यों अपनाने का काम करती है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज बीसीसीआई के अध्यक्ष उसी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही मंत्री के कद्दावर मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से कहीं उनको एक फाइनेंशियल नुकसान ना हो इसीलिए ऐसा किया। देखिए, जब से ये घटना पहलगाम वाली हुई उसके बाद से जहां देश का और हमारी सेना का रिटेलिएशन में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर भी वहां कई सारे सवाल उठे। आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये दोहरी राजनीति खेलने का काम कर रही है। जिस तरफ एक तरफ जब ये घटना हुई उसके बाद आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे भी हमारे चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो या तो यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे जितने भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स थे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उनका आपने बहिष्कार किया। हम लोगों ने बिल्कुल उसको स्वीकार किया और उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया भी और उसको हमने स्वीकार भी किया। लेकिन आज जब यही चीज क्रिकेट मैच के ऊपर लागू होनी चाहिए, हमें ये नहीं समझ आता सरकार दोहरी राजनीति क्यों अपनाने का काम करती है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज बीसीसीआई के अध्यक्ष उसी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही मंत्री के कद्दावर मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से कहीं उनको एक फाइनेंशियल नुकसान ना हो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। जब हमारा मैंडेट क्लियर था, स्टैंड क्लियर था कि हम पाकिस्तान से जुड़े हुए किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आज ये इंडिया पाकिस्तान के मैच को खिलवाकर करोड़ों का फायदा उठाकर ये पैसा किसके पास जाने वाला है और ये पैसा किन चीजों में इस्तेमाल होगा, इसका भी एक सवाल बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दोहरी राजनीति, दोहरे मापदंड का इस्तेमाल किया है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ जब मैच आता है तो उसी मैच को खेलने का भी काम करते हैं। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड भी नहीं क्लियर किया कि वो इसके पक्ष में है या इसके विरोध में है। तो सरकार को कम से कम इस चीज को क्लियर करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। संयुक्त राष्ट्र से सांसद जी, जिस तरीके से आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पहलगाम हमले के बाद ये पहला मैच है, तो इंडिया में कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि टीम को वहां नहीं जाना चाहिए, आतंकवाद पे भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से ये घटना पहलगाम वाली हुई उसके बाद से जहां देश का और हमारी सेना का रिटेलिएशन में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर भी वहां कई सारे सवाल उठे। आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये दोहरी राजनीति खेलने का काम कर रही है। जिस तरफ एक तरफ जब ये घटना हुई उसके बाद आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे भी हमारे चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो या तो यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे जितने भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स थे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उनका आपने बहिष्कार किया। हम लोगों ने बिल्कुल उसको स्वीकार किया और उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया भी और उसको हमने स्वीकार भी किया। लेकिन आज जब यही चीज क्रिकेट मैच के ऊपर लागू होनी चाहिए, हमें ये नहीं समझ आता सरकार दोहरी राजनीति क्यों अपनाने का काम करती है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज बीसीसीआई के अध्यक्ष उसी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही मंत्री के कद्दावर मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से कहीं उनको एक फाइनेंशियल नुकसान ना हो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। जब हमारा मैंडेट क्लियर था, स्टैंड क्लियर था कि हम पाकिस्तान से जुड़े हुए किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आज ये इंडिया पाकिस्तान के मैच को खिलवाकर करोड़ों का फायदा उठाकर ये पैसा किसके पास जाने वाला है और ये पैसा किन चीजों में इस्तेमाल होगा, इसका भी एक सवाल बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दोहरी राजनीति, दोहरे मापदंड का इस्तेमाल किया है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ जब मैच आता है तो उसी मैच को खेलने का भी काम करते हैं। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड भी नहीं क्लियर किया कि वो इसके पक्ष में है या इसके विरोध में है। तो सरकार को कम से कम इस चीज को क्लियर करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। संयुक्त राष्ट्र से घोषित लश्कर-ए-तोयबा का जो आतंकवादी, जिसको 7 मई को भारतीय वायुसेना ने उनका जो अड्डे थे उनको ध्वस्त किया था, उनको पुनः निर्माण के लिए उसने घोषणा की, उस पर डाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और मौजूदा केंद्र सरकार के लिए ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। ये निंदनीय बात है कि आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या आपकी दूसरे देशों में लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या रणनीति और आपका क्या स्टैंड है। जो हम लोग बात कहते आ रहे थे, इन लोगों ने लोकसभा के अंदर कहा कि यूएन से लेके अन्य देशों ने जो टेररिस्ट घटना हुई उसका खंडन किया,
मैं बिल्कुल मानता हूं, उसका खंडन किया। इस चीज का खंडन नहीं किया कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इस चीज का खंडन नहीं किया कि ये जो घटना हुई है पाकिस्तानियों ने करके दी थी। तो सीधे तौर पे वो एक पॉलिटिकल जवाब देकर जहां संस्थाएं बच रही वहीं बीजेपी और केंद्र की सरकार भी अपने आप को बचाने का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। पूरे खुले मन से किसी भी अंतरराष्ट्रीय बड़े संगठन ने पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं का बहिष्कार नहीं किया, निंदा नहीं की जो घटना वहां पे हुई थी। अब वो तो पुनः जो है अपने आतंकवादी अड्डों को बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसका पुरजोर विरोध करना हम आज भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की और देश की सरकार को, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को इसके लिए जो भी बन पड़े पूरा देश उनके साथ होगा। इसको रोकना और इसका खंडन करना और इसके विरोध में खड़े होने के लिए जितना हम लोगों को समर्थन चाहिए हम लोग का समर्थन रहेगा।